Hello class 9. So this is one of the question based on case study chapter 6 lines and angles. So we are given that in the given figure two parallel beams EG FH are supported using two poles AC and BT. So देखिए यहाँ पे EG FH ये दो parallel beams हो गई and these are being supported by two poles AC and BT. Now it is saying angle BDN 60 degree, BDN 60, ACO 70 degree. If the beams are parallel to the ground, ये देखिए ground OM शो हो रहा है. Now we have to answer the following questions. It is saying find the measure of angle BYH. So BYH तो मुझे ये वाला एंगल सबसे पहले बताना है. अब अगर जो मुझे एंगल दिए हुए हैं उनसे मैं कोई रिलेशन फाइंड कर पाऊंगी तभी मैं एंगल बता पाऊंगी. तो अगर आप क्लियरली देखोगे हमें ये यहाँ पे से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है. सो इन सॉल्यूशन फर्स्टली वी विल राइट जल्दी 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 एफ एच किसके पैरेलल है ओ एन गिवन है ना हमें ग्राउंड के पैरेलल. अगर ये दोनों चीजें पैरेलल हैं तो एंगल बी वाई एच और एंगल वाई डी एन में क्या रिलेशन है. यस एंगल बी वाई एच इज इक्वल टू एंगल वाई डी एन. यस या मैं सुनना चाह रही हूँ. दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग these are corresponding angles और corresponding angles तो equal होते हैं ना. तो यहाँ से मैं इसीलिए ये बोल सकती हूँ therefore angle BYH is equal to कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चा पार्टी. इट इज 60 डिग्री. तो फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क फुल आ रहा है. हमने रीजन भी लिख दिया है, हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है. अब सेकेंड पार्ट के लिए फाइंड द मेजर ऑफ एफ एक्स सी. जल्दी जल्दी ढूंढो एफ एक्स सी. सो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल. अब ये जो एंगल है इसका मैं किस एंगल से कौन सा रिलेशन बना सकती हूँ. पैरेलल लाइन का कंसेप्ट यूज करना है. सो यस आई कैन से फॉर द सेकंड पार्ट एफ एच इज पैरेलल टू ओ एन. अगेन सेम चीज मैं यूज करूंगी एंड एंगल एफ एक्स सी प्लस एंगल यस यू गेस इज राइट. सो FXC and XCO, yes, they are making a sum of 180 degree interior angles. Interior angle sum. अब इतना होने के बाद अब मेरे को यहाँ पे एंगल XCO तो पता ही है 70 डिग्री. तो फिर एंगल FXC कितने डिग्री का आ जाएगा. यस 180 माइनस 70 एंड आई कैन से FXC इज इक्वल टू 110. सो पार्ट 2 का आंसर हमारा आ चुका है. लेट्स ब्लॉक इट डन. अब इसके बाद मुझे थर्ड पार्ट करना है. तो थर्ड पार्ट के लिए इसने हमें क्या बोला है. What is the relation between angle TYH and YDN? बोलो बोलो बोलो. TYH and YDN. Yes, these are corresponding angles. So third part के लिए हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है तो मुझे इधर से थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना पड़ रहा है. तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगी. थर्ड पार्ट मैंने कलर भी इसीलिए चेंज किया है ताकि आपको ध्यान रहे. सो T YH is equal to angle YDN. Yeah. I want to hear the reason. Yes, these are corresponding angles. These are corresponding angles. अब अगर ये corresponding angles हैं और ये मुझे बोल रहा है find the measure of TYH तो मैं क्या लिखूंगी. Therefore angle TYH is 60 degree. अभी तो मैंने बोला these two angles are corresponding angles. अब जल्दी से मैंने तो डिफरेंट कलर करके इसलिए इसको ब्लॉक बनाया. थर्ड पार्ट का आंसर तो आ भी चुका है. नाउ द लास्ट पार्ट फोर्थ वन. इट इज सेइंग व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एस सी डी. देखो एस सी डी एंड टी एस सी. टी एस सी. तो ये वाला जो एंगल है एंड टी एस सी हो गया यहाँ से एंड एस सी डी. तो ये वाले एंगल में इन दोनों एंगल में क्या रिलेशन है. यस these are again making interior angle. So angle SCD and angle TSC are TSCD and TSC are interior angles. हमें पहले इसने क्या बोला है इंटीरियर एंगल्स मतलब दोनों में रिलेशन बताने को. तो हमने रिलेशन बता दिया. अब ये बोल रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल TSC. TSC का मेजर बताइए. तो एंगल TSC जो है अगर मैं यहाँ पे से ये दोनों तो मेरे इंटीरियर एंगल बना रहे हैं बट मैं यहाँ से ऐसे भी तो देख सकती हूँ ना. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से
yes, these are alternate angles, तो मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा ना. तो this is equal to 70 degree क्योंकि एंगल TSC is equal to एंगल OCX, एंगल OCX, देखो OCX, these are alternate angles. तो यहां से हमारा लास्ट पार्ट TSC का मेजरमेंट आ चुका है विच इज 70 डिग्री. सो यस, वी आर डन. तो देखिए केस स्टडी का मतलब सिर्फ इतना था कि वी आर गिवन अ फिगर इन विच वी विल हैव टू यूज द रिलेशन ऑफ द पैरेलल लाइंस. बाकी इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है. या यू कैन डू दिस. गुड लक.